फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी जीवक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी यानी पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए चेर वंश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो क्या है? तो वह है आपका इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने खलीफा की शक्ति को विरोध किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए में से कोई नहीं। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका मुबारक शाह खिलजी, यानी मुबारक शाह खिलजी जो है ना, खलीफा की शक्ति को विरोध किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तुगरिल खां ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी बलबन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। इनमें से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे? देखिएगा, सती प्रथा हो जाएगा, उसके बाद दास के संगठकों निरोगों का दमन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी ए में कह रहा है क्या क्या? तो 1 3 4। अब 1 3 4 में क्या था? तो 1 3 4 में था आपका, देखिएगा यही है। यानी सती प्रथा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रधान को हटाना और ठगों के संगठित निरोगों का दमन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? करें कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो हो जाएगा नेपियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपियर। पूरा नाम इसका है चार्ल्स जेम्स नेपियर। कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? यानी भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ किया गया था? तो 1872 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता। ऑप्शन नंबर डी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपका ए नंबर सिंधु और कानू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का सफल प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो देखिएगा, ए बी एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ही था, लेकिन यह ए नंबर यानी रैम्स मैकडोनाल्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पता है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1931 में हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया था क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कराई कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर लंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी। किसको सौंपा गया था? जगजीवन राम को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में, यानी 13 दिसंबर 1946 उसमें अस्थायी अध्यक्ष को बनाया गया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन नंबर सी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुआ था आपका ग्वालियर में हुआ था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, माइकल ओ डायर को। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। सारगैसो सागर जो है ना वो एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो सियाल, सीमा, निफे, यानी निकेल और फेरस, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी WM डेविस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरजने वाला चालीसा कुद्र पचासा चिखने वाला साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन, तो मैकमोहन। पाकिस्तान का था रेड क्लिफ। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? तो हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडे होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए की जाती है? करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी केसर के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कह रहे कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः जो है वो 3 सत्र होता है। कौन कौन होता है? तो बजट सत्र जो फरवरी से मार्च तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी श्री S.C. सीतलवार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 और 356 में संशोधन की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि 172 और 356 में संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिएगा 83 में कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कहने का मतलब है कि मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायती व्यवस्था नहीं है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। किसमें किसमें? तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। कह रहा है कि
प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2026 तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना वह एक मानवाधिकार संरक्षक भी है, संविधान सभा का अंतिम विवेचक भी है, सिविल न्याय भी है, संघीय न्याय भी है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिरता की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ई यानी देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य मानव पूंजी का निर्माण करना, पर्यावरण संरक्षण करना, उसके बाद समरस जीवन तथा आर्थिक विकास आदि, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 788। कितना हो जाएगा? 788। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर कितनी ही बार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा कह रहा है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी यानी नेपानगर में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ऑप्शन नंबर ए यानी रानीगंज। यानी कहा था कि भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी। तो ये रहा जीके जीएस लगभग 1 से लेकर 50 तक, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।